नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का द शिक्षा कैपिटल यूट्यूब चैनल पे। हम लोग हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं और आज से हम हिंदी गद्य को शुरुआत कर चुके हैं। उसमें से प्रेमचंद के पूर्व युग के जो उपन्यास हैं, उपन्यासकार हैं, वो जो इम्पोर्टेंट हैं वो आपको मैं आज पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, इससे पहले मैं संपूर्ण जो है आधुनिक काल जो काव्य खंड है उसको पढ़ा चुका हूँ। जाके लिस्ट में देखें। कहानियाँ भी मैं पढ़ा रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए। कम से कम 8 से 9 कहानियाँ, 9-10 कहानी हो चुकी हैं, 5 नाटक हो चुके हैं, कविताएं भी 4 से 5 लोगों की पढ़ा चुका हूं और भारतीय काव्यशास्त्र खत्म हो चुका है, निबंध हमारे खत्म हो चुके हैं। जाके प्लेलिस्ट में देखें, बेहतरीन तरीके से मैंने तैयारी करवाई है, एक एक पॉइंट को लाइन बाय लाइन पढ़ाया है और फैक्ट्स निकाल के बाहर रखा है। आप जाके अगर आप यूजीसी नेट के बच्चे हैं तो वो भी देखें। ठीक है, चलो बहुत बहुत धन्यवाद। शुरू करते हैं हम लोग प्रेमचंद पूर्व युग उपन्यास को। ठीक है, हिंदी में प्रथम उपन्यास के संबंध में विद्वानों के मत देखते हैं। देखो कि उपन्यास वर्ष, उपन्यासकार और प्रस्तोता क्या क्या है। रानी केतकी की कहानी ये है किसकी, आपको पता होना चाहिए, इंसाल्लाह खां की है। और ये इसके प्रस्तोता कौन है, श्री शिव नारायण श्रीवास्तव। यानी शिव नारायण श्रीवास्तव रानी केतकी की कहानी को पहला उपन्यास मानते हैं। कौन, शिव नारायण श्रीवास्तव। तो ऐसे भी बना सकते हो शिवरानी देवी, क्योंकि हमारे पात्र में कौन है, शिवरानी देवी है ना, तो शिवरानी भी कह सकते हो। तो शिव से शिव नारायण श्रीवास्तव, रानी से रानी केतकी की कहानी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। देवरानी जेठानी की कहानी, ये उपन्यास किसका था, हमारे सिलेबस में भी लगा है, पंडित गौरी दत्त का है, 1870 में आया था। और इसको पहला उपन्यास कौन मानता है, गोपाल राय। और आपको पता होना चाहिए कि गोपाल मतलब कन्हैया, कन्हैया के लिए हमेशा देवरानी जेठानी लड़ती रहती थी। ठीक है, तो देवरानी जेठानी की कहानी किसके लड़ती थी, देवरानी जेठानी, गोपाल राय। वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना। ये इसको कौन पहला उपन्यास मानता है, गोपाल राय। चलो अच्छी बात हो गई। भाग्यवती इंपॉर्टेंट है। भाग्यवती जो कि 1877 में आया था, ये किसका है, श्रद्धाराम फिल्लोरी का है। अब इसको पहला उपन्यास कौन मानता है, जो है मानता है डॉक्टर विजय शंकर मल्ल। और आप क्या कहोगे मन में कि अगर भाग्य में लिखा होगा तो विजय तो मेरी जरूर होगी, अगर भाग्य में लिखा है तो विजय तो हमारी जरूर होगी, याद रखना। परीक्षा गुरु तो आप लोग सब लोग जानते हैं। परीक्षा गुरु का समय क्या, 1882 में, लाला श्रीमान दास का, और अपने में ये लगे हुए हैं। ठीक है, इसको पहला किसने माना था, रामचंद्र शुक्ल ने। चंद्रकांता वेरी इंपॉर्टेंट, 1882 में आया है, देवकी नंदन खत्री का ही है। इसको किसने माना है, श्री कृष्ण लाल ने। और पूर्ण प्रकाश और जो है चंद्र प्रभा, सॉरी क्या लिख दिया, चंद्र प्रभा भारतेंदु का है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, ठीक है, किसका है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसको पहला माना है। ठीक है, इसको चंद्र प्रभा का लेना, इसको चा बना लो। ठीक है, चंद्र प्रभा है। प्रेमचंद पूर्व युग के महत्वपूर्ण उपन्यासकार एवं उपन्यास देखते हैं। देखो, पंडित गौरी दत्त का जो उपन्यास है, जो कि 1836, इनका समय क्या है, 1836, मृत्यु 1906 में। इनका उपन्यास है देवरानी जेठानी की कहानी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पंडित गौरी दत्त का। ये अपने में लगा हुआ भी है अपने पेपर में। ठीक है, श्रद्धाराम फिल्लोरी इंपॉर्टेंट है, 1837 में इनका जन्म, मृत्यु 1881 में। और इनका उपन्यास है, याद रखना, भाग्यवती। किसका उपन्यास है, भाग्यवती। एक एक रचनाकार हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं। बाल कृष्ण भट्ट, इनका जन्म कब हुआ था बच्चा, 1844 में हुआ था। ठीक है, मृत्यु 1914 में। याद रखना, उम्र भी पूछी जाती है, समय भी पूछा जाता है। इनके 2 उपन्यास आपको याद रखने हैं। एक कौन सा है, नूतन ब्रह्मचारी और 100 जान 1 सुजान। नूतन ब्रह्मचारी, 100 जान 1 सुजान। नूतन ब्रह्मचारी, 100 जान 1 सुजान। नूतन ब्रह्मचारी 1886, 100 जान 1 सुजान 1892। नूतन ब्रह्मचारी 1886, 100 जान 1 सुजान 1892। ठीक है, नूतन ब्रह्मचारी 1886, 100 जान 1 सुजान 1892, इंपॉर्टेंट है। और एक याद रखना, रहस्य कथा 1879 में। और फिर एक कौन है भैया, सद्भाव का अभाव, जो कि अधूरा है। ठीक है, जो कि अधूरा है। तो रहस्य कथा वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना। ये चारों उपन्यास आपको याद रखने हैं भैया, रहस्य कथा, ठीक है, नूतन ब्रह्मचारी 1886, 100 जान 1 सुजान 1892, और सद्भाव का अभाव, ये अधूरा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट का। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर जगमोहन सिंह, देखो वेरी इंपॉर्टेंट, 1847 में इनका जन्म, मृत्यु 1899 में। इनका एक उपन्यास है श्यामा स्वप्न, 1888 में आता। श्यामा स्वप्न किसका है, जगमोहन का है। जगमोहन का एक ही उपन्यास है श्यामा स्वप्न, जो कि 1888 में आया था। कब आया था, 1888 में आया था।
लाला श्रीनिवास दास, इनका समय क्या है 1851, और इनका एक उपन्यास आप लोग जानते हैं परीक्षा गुरु, जो कि 1882 में आया था। कब आया था भैया? 1882 में। आप भूल नहीं सकते हैं इसको, ठीक है। पॉइंट याद रखना, उपन्यास प्रेमचंद पूर्व उपन्यास याद रखना है। राधाचरण गोस्वामी 1859 में, मृत्यु 1925 में। इन्होंने वीरबाला और सौदामिनी 2 उपन्यास लिखे, याद रखना। 1884 में, सौदामिनी 1891, इंपॉर्टेंट है। एक हैं देवकी नंदन खत्री, भैया बिल्कुल नहीं इनके बारे में बोलना है, इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट उपन्यास लिखे हैं। देवकी नंदन खत्री, याद रखना। इनका जन्म 1861 में, मृत्यु 1913 में। इन्होंने लिखा एक चंद्रकांता 1882 में। यहाँ से क्रम लगाने के लिए पूछे जा चुके हैं। नरेंद्र मोहिनी 1893, हम हालांकि भी याद करेंगे ट्रिक से, ठीक है। वीरेंद्र वीर 1895, चंद्रकांता संतति 1896, 6 भाग में इसमें। कुसुम कुमारी 1899, काजल की कोठरी 1902, अनूठी बेगम 1905, गुप्त गोदना 1913, ठीक है। भूतनाथ अधूरा है, याद रखना। मैंने एक ट्रिक बनाई है, चांदवी चौक पर बेगम है भूत नहीं। चांदवी चौक पर बेगम है भूत नहीं। तो चा से चंद्रकांता, ना से नरेंद्र वीर, वीर से वीरेंद्र, देखो चा से क्या है, चा से क्या हो गया चंद्रकांता, ना से क्या हो गया नरेंद्र मोहिनी, और वा से क्या हो गया हमारा वीरेंद्र वीर, और फिर चा से क्या हो गया चंद्रकांता संतति, का से क्या हो गया हमारा कुसुम कुमारी, फिर का से ही क्या है हमारा काजल की कोठरी, ठीक है। बेगम से क्या हो गया अनूठी बेगम, और गुप्त भूल जाना, और भूत से क्या हो गया भूतनाथ। याद रखना, ये उपन्यास क्रम से पूछे जा चुके हैं। अगर इतने ही ट्रिक याद रखते हैं तो इनके क्रम लगा लेंगे। चांदवी चौक पर बेगम है भूत नहीं, इंपॉर्टेंट है। देखो रामचंद्र शुक्ल कुछ इनके बारे में कहते हैं कि पहले मौलिक उपन्यास लेखक जिनके उपन्यासों की सर्वसाधारण में धूम हुई, काशी के बाबू देवकी नंदन खत्री थे, ठीक है। ये क्या कहते हैं भैया रामचंद्र शुक्ल कि चंद्रकांता संतति नामक इनके अय्यारी उपन्यासों की चर्चा चारों ओर इतनी फैली कि जो लोग हिंदी की किताबें नहीं पढ़ते थे वे भी इन नामों से परिचित हो गए। यहाँ पर यह कह देना आवश्यक है कि इन उपन्यासों का लक्ष्य केवल घटना वैचित्र रहा। याद रखना, पूछा भी जा सकता है क्या घटना वैचित्र किसने माना, रामचंद्र शुक्ल ने, ठीक है। रस संचार, भाव विभूति या चरित्र चित्र नहीं, ये वास्तव में घटना प्रधान कथानक या किस्से हैं जिनमें जीवन के विविध पक्षों के चित्रण का कोई प्रयत्न नहीं है। इससे ये साहित्य कोटि में नहीं आते। चंद्रकांता संतति, इंपॉर्टेंट है। और इसी बात में कहते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास में बाबू देवकी नंदन का स्मरण इस बात के लिए सदा बना रहेगा कि जितने पाठक उन्होंने उत्पन्न किए उतने और किसी ग्रंथकार ने नहीं। चंद्रकांता, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि चंद्रकांता पढ़ने के लिए ना जाने कितने उर्दू जीवी लोगों ने हिंदी सीखी थी, इंपॉर्टेंट है। चंद्रकांता पढ़ चुकने पर वे चंद्रकांता, याद रखना, चंद्रकांता की किस्म की कोई किताब ढूंढने में परेशान रहते थे। शुरू में चंद्रकांता संतति पढ़कर ना जाने कितने नवयुवक हिंदी के लेखक हो गए थे, समझ रहे हो। चंद्रकांता पढ़कर वे हिंदी और प्रकार की साहित्यिक पुस्तकें भी पढ़ चले और अभ्यास हो जाने पर कुछ लिखने भी लगे थे। तो बाबू देवकी नंदन खत्री के संबंध में इतना और कह देना जरूरी है कि उन्होंने ऐसी भाषा का व्यवहार किया जिसे थोड़ी हिंदी और थोड़ी उर्दू पढ़े लोग भी समझ लें। कुछ लोगों का यह समझना कि उन्होंने राजा शिव प्रसाद वाली उस पिछली, याद रखना, आम फहम भाषा का बिल्कुल अनुसरण किया जो एकदम उर्दू की ओर झुक गई थी। ठीक नहीं कहना चाहें तो यो कह सकते हैं कि उन्होंने साहित्यिक हिंदी न लिखकर हिंदुस्तानी लिखी जो रचनाओं में काम दे सकती है। बाबू देवकी नंदन खत्री के तिलस्मी रास्ते पर चलने वाले बाबू हरिकृष्ण जौहर विशेष उल्लेख योग्य है। तो ये कुछ देवकी नंदन खत्री के बारे में बात थी। लज्जाराम मेहता देखो क्या है,
इनके कुछ उपन्यास याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट है। एक तो है धूर्त रसिक लैला जो रसिक लाल 1889 में, एक है स्वतंत्रमा प्रतंत्र लक्ष्मी 1899 लज्जाराम मेहता वेरी इंपॉर्टेंट। आदर्श दंपति नहीं बोलना है भैया 1904 में लज्जाराम मेहता। तो धूर्त रसिक लैला, स्वतंत्रमा प्रतंत्र लक्ष्मी, आदर्श दंपति लज्जाराम मेहता याद रखना। लज्जाराम मेहता के 3 उपन्यास धूर्त स्वतंत्र दंपति, धूर्त स्वतंत्र दंपति, धूर्त स्वतंत्र दंपति इंपॉर्टेंट है। बिगड़े का सुधार अथवा सतीमुख देवी, सुशीला और विधवा देवी, आदर्श हिंदू नहीं भूलना है, बाकी सब भूल जाओ तभी काम चलेगा। ये याद रखना कि आदर्श हिंदू किसका उपन्यास है, लज्जाराम मेहता का। किसका है, क्योंकि आप कह सकते हो कि हम हिंदू हैं मुझे लज्जा नहीं आती है, ठीक है। राधा कृष्ण दास वेरी इंपॉर्टेंट, 1865 में इनका जन्म हुआ है और इन्होंने जो लिखा भैया निस्सहाय हिंदू लिखा है। क्या लिखा है, निस्सहाय हिंदू वेरी इंपॉर्टेंट। निस्सहाय हिंदू 1890 में, ठीक है। राधा कृष्ण दास का किसका भैया, राधा कृष्ण दास का निस्सहाय हिंदू इंपॉर्टेंट है। किशोरीलाल गोस्वामी हम लोग नहीं भूलेंगे भैया, खूब दिल खोल के उपन्यास इन्होंने लिखा है। एक बार पढ़ूंगा फिर इंपॉर्टेंट उपन्यास हम लोगों को पढ़ना है। प्रणनी प्रणय 1890, ठीक है। त्रिवेणी व सौभाग्यश्री 1890, सौभाग्यश्री 1890 वही है। स्वर्गीय कुसुम व कुसुम कुमारी नहीं भूलना है 1901 में, ठीक है। और लीला व आदर्श सती नहीं भूलना है भैया, 1901 में पूछा जा चुका है, ठीक है। चपला व नव्य समाज चित्र 1903 में। तरुण तपस्विनी व कुटीर वासिनी 1905 में नहीं भूलोगे, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है। पुनर्जन्म व सौतिया डाह 1907 में। माधवी माधव व मदन मोहिनी 1909 में। अंगूठी का नगीना आपको नहीं ही भूलना है 1918 में, ठीक है, पूछे जा चुके हैं। ये थे हमारे सामाजिक ऐतिहासिक उपन्यास में। देखते हैं जो जो कलर है वही आप लोगों को याद रखना है। हृदय हांडी व आदमी 1890 में पूछा जा चुका है। लवंग लता, ठीक है, पूछा जा चुका है भैया। तारा पूछा जा चुका है, ठीक है। बाकी आदर्श बाला 1890, क्षेत्र जो है कमलनी 1902 में, ठीक है। राजकुमारी 1902, कनक कुसुम का मस्तानी 1904। ये नहीं भूलना है कि भैया सुल्ताना रजिया बेगम व रंग महल में हलाल 1905 में इंपॉर्टेंट है। मल्लिका देवी व संग सरोजनी 1965, लाल कुंवरी व शाही रंगमहल 1909, ठीक है। सोना और व सुगंध पन्नाबाई 1909, हीराबाई या बहवाई का बोरका 1914, गुलबहार का आदर्श मातृश्री 1916। सब भूल जाओ। लखनऊ की कब्र अभी हाल ही में जून वाले एग्जाम में पूछी जा चुकी है। लखनऊ की कब्र किसका उपन्यास है भैया, लखनऊ की कब्र शाही महल सराय याद रखना किसका उपन्यास है भैया, किसका उपन्यास है, किशोरीलाल गोस्वामी का याद रखना। लखनऊ की कब्र आपको नहीं भूलना है भैया, लखनऊ की कब्र किशोरीलाल गोस्वामी का उपन्यास नहीं भूलना है। बाकी आप बेशक भूल जाएं तो इसमें कुछ याद रखना। कौन, एक त्रिवेणी और सौभाग्यश्री, एक कौन याद रखना है, कुसुम कुमारी 1901 में, एक लीलावती व आदर्शती, एक तरुण तपस्विनी और कुटीर वासिनी याद रखना। ये सामाजिक उपन्यास हैं, ठीक है। और एक अंगूठी का नगीना, ये हमारे सामाजिक थे। ऐतिहासिक में सिर्फ इतने याद रखना है। कौन कौन, हृदय हांडी व आदमी और लवंग लता और तारा, ठीक है। ये किसके हैं, किशोरीलाल गोस्वामी के हैं। और एक सुल्ताना रजिया बेगम रंग महल में हलाल 1905। और फिर भी एक लखनऊ की कब्र लास्ट में याद रखना है, लखनऊ की कब्र को नहीं बोलना। किशोरीलाल गोस्वामी का उपन्यास पूछा जा चुका है, ठीक है, इंपॉर्टेंट। अब देखो रामचंद्र शुक्ल इनके बारे में क्या कहते हैं। उपन्यासों का ढेर लगा देने वाले दूसरे मौलिक उपन्यासकार पंडित किशोरीलाल गोस्वामी, जन्म संवत 1922, मृत्यु 1979, जिनकी रचनाएं साहित्य कोटि में आती हैं। उनकी साहित्य कोटि में नहीं आती हैं, किशोरीलाल की गोस्वामी के जो है साहित्य की कोटि के अंदर आती हैं, इंपॉर्टेंट है। इनके उपन्यासों में समाज के कुछ सजीव चित्र, वासनाओं के रूप, रंग, चित्त, आकर्षक वर्णन और थोड़ा बहुत चरित्र चित्रण भी अवश्य पाया जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पूछे भी जा चुका है ऐसे क्वेश्चन कि गोस्वामी जी संस्कृत याद रखना, संस्कृत के अच्छे जानकार, साहित्य के मर्मज्ञ तथा हिंदी के पुराने कवि और लेखक थे। संवत 1965 में उन्होंने उपन्यास मासिक पत्रिका रखना, कौन सी पत्रिका,
उपन्यास मासिक पत्रिका निकाला और द्वितीय उत्थान काल के भीतर 65 छोटे बड़े उपन्यास लिखकर प्रकाशित किए। सीधे यहाँ से ये पॉइंट पूछा जा चुका है। मैं आपसे बता दूं कहाँ से, यहाँ से देखो संवत 1955 में, यहाँ से, ठीक है, संवत 1955 में उन्होंने उपन्यास मासिक पत्रिका निकाला और द्वितीय उत्थान काल के भीतर 65 छोटे बड़े उपन्यास लिखकर प्रकाशित किए। किसके बारे में रामचंद्र शुक्ल कह रहे हैं? किशोरीलाल गोस्वामी के बारे में। किसके बारे में? किशोरीलाल गोस्वामी के बारे में। साहित्य की दृष्टि से इन्हें हिंदी का पहला उपन्यासकार कहना चाहिए। इसे द्वितीय उत्थान काल के भीतर उपन्यासकार इन्हीं को हम कह सकते हैं, ठीक है। और लोगों ने भी मौलिक उपन्यास लिखे, पर वे वास्तव में उपन्यासकार ना थे और चीज़ें लिखते लिखते वे उपन्यास की ओर भी जा पड़े थे। पर गोस्वामी जी वहीं घुस कर जो है घर करके बैठ गए। एक क्षेत्र उन्होंने अपने लिए चुन लिया और उसी में रह गए, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं कुछ और उपन्यास हैं जो महत्वपूर्ण हैं। देखो, एक इसमें है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, ठीक है, जो कि जन्म हुआ था 1865, मृत्यु 1941 में, ठीक है। इन्होंने लिखा है भैया 2 उपन्यास जो नहीं भूलने हैं, ठेठ हिंदी का ठाठ, अधखिला फूल। ठेठ अधखिला फूल, याद रखना, ठेठ अधखिला फूल, ठेठ हिंदी का ठाठ और अधखिला फूल किसके हैं? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद के। नहीं ही भूलना है, पूछे जा चुके हैं। गोपाल राम, अरे बड़े उपन्यास उन्होंने लिखे हैं भाई, 22 उपन्यास लिखे हैं, एक बार नज़र डालो। देखो, अद्भुत लाश, गुप्तचर, बेकसूर की फांसी, गोपाल राम गहमरी। अच्छा, इनके उपन्यासों को पढ़ोगे तो कुछ जो अजीब जादुई टाइप के लगेंगे, ठीक है, कि जहाँ पे मार काट खूनबाजी ऐसा नजर आ रहा है। अद्भुत लाश, गुप्तचर, बेकसूर की फांसी, सरकटी लाश, खूनी कौन, बेगुनाह का खून, डबल जासूस, मायाविनी, चक्करदार चोरी, माल गोदाम में चोरी, जासूस की भूल, जासूस की चोरी, मेरी और मेरीना, रहस्य विपल्लो, देखो, ठीक है, जासूस चक्कर में भयंकर भेद, किले में खून, भोजपुरी की ठगी, जासूस की डायरी, गुप्त भेद, जासूस की यारी, गाड़ी में लाश। तो समझ रहे हो? देखो, ये इतने 22 उपन्यास के कौन याद कर सकता है? एक बार देख लेना बहुत आराम से, और कुछ नहीं। मन्नन द्विवेदी का उपन्यास ये पूछा जा चुका है। 1884 में इनका जन्म हुआ था, मृत्यु 1921 में। इन्होंने लिखा है रामलाल 1917, याद रखना, और रामलाल 1917 उपन्यास किसका है? मन्नन द्विवेदी। याद रखना, मन्नन द्विवेदी का है रामलाल, मन्नन द्विवेदी का है रामलाल, मन्नन द्विवेदी का है रामलाल। राम नरेश त्रिपाठी, जो कि जन्म 1889, मृत्यु 1905, इन्होंने लिखा है वीरांगना, वेरी इंपॉर्टेंट, वीरांगना किसका है? राम नरेश त्रिपाठी का। किसका है? राम नरेश त्रिपाठी का उपन्यास वीरांगना। और इनकी कुछ कविताएं आप लोगों को मैंने याद कराया था, कौन? कि मिलना पथ पर मन से स्वप्न दिखाएंगे, राम नाम की कविता तुमको सुनाएंगे। तो मिलन, पथिक, स्वप्न, ये सब किसकी रचना है? राम नरेश त्रिपाठी की हैं। वीरांगना 1911 इंपॉर्टेंट है। जैनेन्द्र किशोर भी एक उपन्यास लिखते हैं, गुलेनार। याद रखना, 1907 में आया था जैनेन्द्र किशोर का गुलेनार। क्या नाम था? गुलेनार। क्या नाम था भैया? गुलेनार। मिश्र बंधु ने भी एक उपन्यास लिखा नाराज होकर, वीरमणि 1917, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वीरमणि। फिर आते हैं ब्रजनंदन सहाय, जो कि इनका जन्म 1874 में हुआ था। इन्होंने 2 उपन्यास लिखे, राजेंद्र मालती 1897, अद्भुत प्रायश्चित 1906, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये हमारे थे, और एक बच्चे हैं, हाँ एक और लिखा है इन्होंने भाई, सौंदर्योपासक। ये पूछा जा चुका है, ये आपको याद रखना है, ये किसका है? सौंदर्योपासक उपन्यास किसका है भैया? किसका है? ब्रजनंदन सहाय का है। अरणयबाला और लालचिन और राधा का, तो इतने उपन्यास, इसमें से राधा, इसमें सौंदर्योपासक आपको नहीं भूलना है, ये ब्रजनंदन सहाय का है। किसका है? ब्रजनंदन सहाय का। किसका है? ब्रजनंदन सहाय का। तो ये हमारे प्रेमचंद पूर्व युग के उपन्यासकार हैं। अब हम प्रेमचंद युग में प्रेमचंद को पढ़ेंगे, और आपको उनके उपन्यासों को क्रम से याद कराने के लिए मैंने गाना भी बनाया है, ठीक है, दिल में मकाम कर दिया, इस ट्रिक पे गाना भी बनाया है, आपको याद कराऊंगा अगले क्लास में जब मैं प्रेमचंद युग पढ़ाऊंगा तब, ठीक है। चलो, तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आप लोग बहुत अच्छा जो है प्यार दे रहे हैं हमारी क्लासों का, पढ़ भी रहे हैं, लोगों के पास शेयर भी कर रहे हैं, बस आप खुद लाइक नहीं कर रहे हैं, वो मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि
हो जाता है, कहीं कहीं ऐसा होता है कि बच्चे सोचते हैं मैं क्यों लाइक करूं, ज़्यादा लाइक हो जाएंगी, तो ऐसा नहीं करते हैं। आप स्वार्थी ना बने, इतना स्वार्थी ना बने कि आप सब्सक्राइब और लाइक तो कर सकते, इतना आपका अधिकार है और मेरा भी अधिकार है आपसे कहने का, ठीक है। चलो, तो अगर आपको नोट्स चाहिए यूजीसी नेट के संबंधित में तो याद रखना 97, जैसा मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे ही भेजूंगा आपको, 97 21 56 58 और 75, इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करोगे। अगर अभी आप इसमें लेते हो नवरात्र के समय में तो 249 रुपये में, वैसे आपको 299 देने पड़ेंगे, ठीक है। चलो, बहुत 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 आभार, धन्यवाद।